हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए अगर कोई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग खुद के द्वारा क्रिएट करी हुई एक ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारे दिन को प्रोडक्टिव बनाने से रोकती है और तुम्हारी प्रिपरेशन के बीच में सबसे बड़ा गैप क्रिएट करती है। मैं खुद एक ओवर थिंकर रह चुकी हूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तीनों पड़ाव को पार कर चुकी हूँ एंड दैट इज नॉट अ थिंग टू ब्रैग अबाउट। मुझे पता है कि कितना दुख, कितनी तकलीफ होती है इन फेजेस से गुजरने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि तुम उस डार्क फेज से गुजरो। जो आपकी ये ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है बच्चों, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन तीनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की पहली जड़ है। मेक श्योर इस ओवर थिंकिंग की जड़ को तुम यहीं पर ही खत्म कर दे रहे हो, ताकि जो बाकी के बुरे फेजेस हैं उनका तुम्हें सामना ना करना पड़े। जिससे पहले हम ये बात करें कि भाई ओवर थिंकिंग कैसे सॉल्व करनी है, पता तो करो कि ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है। सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर। जब तुम नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा रीजन बन जाता है ओवर थिंकिंग का। डर बना हुआ है ना कि पढ़ तो रहा हूं लेकिन फेल हो गया तो, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया तो क्या करूंगा। दूसरी चीज, परफेक्शनिज्म। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मेरी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन यही है बच्चों। मैं हर टाइम सोचती हूँ कि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो वो परफेक्ट जानी चाहिए। कोई स्टडी शॉट अपलोड कर रही हूँ तो मुझे परफेक्टली समझाना चाहिए, हर बच्चे को समझ आए। घर में कुछ कुक कर रही होती है तो लगता है ये परफेक्ट टेस्ट का होना चाहिए। हर बार हम परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं। अगर मैं तुम्हें एस्पिरेंट्स को कंसिडर करूं तो तुम्हें चाहिए कि बायोलॉजी में हर मॉक टेस्ट में मेरे 340 प्लस तो आए आए। जैसे नहीं आता है किसी मॉक टेस्ट में 340 प्लस तो तुम लो हो जाते हो, ओवरथिंक करने लग जाते हो। लैक ऑफ कंट्रोल। तुमने तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग ओवर थिंकिंग के हाथों दे दी है। जहां जहां तुम्हारे ओवर थिंकिंग के थॉट्स जाएंगे तुम अपनी लाइफ को वैसे बनाते चले जा रहे हो। हमारा स्टीयरिंग हमारे हाथ में ही नहीं है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों को लेकर हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया, एकदम वो सिचुएशन में चले जाएंगे, मतलब नीट इस साल क्रैक ही नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है टीचर ने डांट दिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बस ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाएंगे। टीचर ने कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। छोटी छोटी चीजों में फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी हो जाती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग का। उन्हें लगता है कि यार पिछले साल मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, इस साल भी अगर ऐसा ही हो गया तो फिर तो मेरा पता नहीं क्या होगा। वो पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लो स्कोर का ट्रॉमा उन्हें बार बार ओवरथिंक करने के लिए मजबूर कर रहा है। सोसाइटी का प्रेशर, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक वो प्रेशर बना रहता है, पता नहीं रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। वो एक्सपेक्टेशन सेट हो रखी है कि भाई सब चाहते हैं कि मैं एम्स जाऊं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकालूं, अगर नहीं निकला तो मेरा क्या होगा। और लास्ट चीज, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब इतनी सारी चीजों से हम घिरे हुए हैं तो कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। ये 7 रीजंस हैं जो कि आपके ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कॉज बन रहे हैं। आओ अब सबसे पहले बात करते हैं कि इन रीजंस को कैसे रिजॉल्व करें। सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर। इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका यह है मेरी जान कि तुम अपनी लाइफ के किसी ऐसे इंसान को कंसिडर करो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा अच्छा मानते हो। वो इंसान अगर नीट जेईई या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता और वो तुम्हें कहता कि यार मुझे ना डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस वीडियो को पॉज करो और खुद से पूछो, अगर वो इंसान घबरा रहा है, बार बार कह रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, उस इंसान को तुम क्या राय दोगे। वीडियो पॉज करो और इमेजिन करो वो सिचुएशन। तुम्हारी लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो फियर ऑफ फेलियर से डील कर रहा है, उसे तुम क्या एडवाइस दोगे। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताती हूँ कि जब मेरे 1-2 छोटे भाई बहन, मेरे कुछ कजन्स जो कि पिछले साल नीट जेईई की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने मेरे सामने प्रॉब्लम रखी, या फिर जब मैं कई बार कुछ चीज़ों को लेकर घबरा जाती हूँ और ये सोचती हूँ मैं फेल हो गई तो क्या करूँगी, उस टाइम पर मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करती हूँ। बच्चों, एक वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, डर के आगे जीत है, बस वही वाली चीज़ है। तुम देखो कि तुम्हारा जो ये डर है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, उस कॉन्सिक्वेंस को अपने सामने रख दो। क्या होगा अगर तुम नीट में फेल हो गए तो क्या होगा, वो सारी सिचुएशंस अपने सामने रखो, क्योंकि यही वो सिचुएशंस है जो तुम्हें डरा रही है। आओ आज इन्हें फेस कर जाए। अगर तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। मम्मी पापा बहुत अपसेट हो जाएंगे, घर वाले रिश्तेदार तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हें हो सकता है 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ जाए, तुम्हें कोई और कोर्स मजबूरन ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे वर्स्ट सर्कमस्टांसेस अपने सामने रख दो और अब खुद से पूछो कि ठीक है, अब तुम्हारे सामने वो सारे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, अब तुम्हें इससे कैसे डील करना है, इस पर बात करो। तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए। जब तुम्हें इसका आंसर पता होगा तो ये फियर ऑफ फेलियर तुम्हें नहीं डराएगा।
वर्स्ट टू वर्स्ट सर्कमस्टेंस, वर्स्ट टू वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस अपने सामने रखो कि मैं फेल हो गया तो ये सब होने वाला है मेरी लाइफ में, मुझे इससे कैसे डील करना है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा, ये फियर ऑफ फेलियर तहस नहस हो जाएगा। और खुद को एक बार डांट कर कहो, मैं होता कौन हूँ फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला, अभी भी मेरे पास टाइम है ना एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, क्यों ना मैं इतनी मेहनत करूं कि ये डर क्या, ये डर का नामो निशान न रहे। मेरे पास वक्त है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास दिमाग है, अगर थोड़ा सा हिम्मत रख लूं, अपने पर भरोसा कर लूं, तो इस डर को मैं ख़त्म कर सकता हूं। तो 2 तरीकों से फियर ऑफ फेलियर से तुम्हें डील करना है। नंबर 1, इस फेलियर की वजह से जो जो होने वाला है वो सारी सिचुएशंस अपने सामने रखो और खुद से पूछो कैसे उन सिचुएशन से मैं डील करूंगा। नंबर 2, खुद से कहो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। फ्यूचर अभी किसी ने नहीं देखा है, इस फ्यूचर को मैं बेटर बना सकता हूँ प्रेजेंट को अच्छा बनाकर। तो आई विल फोकस ऑन मेकिंग माई प्रेजेंट सुपर बेस्ट, ताकि फ्यूचर जितना मैं सोच रहा हूँ ना कि खराब होगा, एटलीस्ट उससे तो मैं बेटर बना ही सकता हूँ। नंबर 2, परफेक्शनिज्म। हम कोई नहीं होते हैं लाइफ के हर फेज में परफेक्ट होने वाले। ये सबसे बड़ा परफेक्शनिज्म का कीड़ा जो मेरे अंदर था, इससे मैंने ऐसे ही डील किया कि मैं जिन टीचर्स की वीडियोस देखती हूँ, जिनको अपना मेंटर मानती हूँ, जिनको अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करती हूँ, या फिर तुम जिनसे कोचिंग ले रहे हो वो सभी टीचर्स, तुम्हारे मम्मी पापा, क्या उनसे कभी गलती नहीं हुई मेरी जान? कमियाँ खामियाँ सब में होती हैं, और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है बच्चों कि हमें डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हम इम्प्रूव कर सके, लाइफ को बेटर बना सके। तो हर बार परफेक्ट स्कोर आएगा ये पॉसिबल नहीं है। तुम नीट में एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे 680 प्लस आएंगे, बायोलॉजी में 340 प्लस, 360 और 360 आएंगे, लेकिन हर मॉक टेस्ट तुम्हें 360 और 360 दिलाए ये ज़रूरी नहीं है, एंड यू शुड बी ओके विद दैट। कई बार लो मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा है तो उससे सीखो, कहाँ मुझसे गलती रह गई, मैं इम्प्रूव करूंगा। इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। जब तुम इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो फिर ये परफेक्शनिज्म का कीड़ा खुद मर जाएगा। लैक ऑफ कंट्रोल, मेक श्योर कि ओवर थिंकिंग को वो स्टीयरिंग नहीं पकड़ाना है। तुम्हारी लाइफ का तुम्हें खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि आज जो तुम एक्शन लोगे उसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर कैसे होने वाला है वो तुम ही जीने वाले हो। तुम्हारे वो नेबर्स, रिलेटिव्स जिनको सोचकर तुम घबरा रहे हो कि नीट क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सभी लोग सिर्फ तब तक के लिए हैं जब तक तुम्हारे मन में डर है। एक बार डर हट गया तो वो लोग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना शुरू करो, क्योंकि चाहे कॉन्सिक्वेंस अच्छा हो या बुरा, तुम्हें ही उससे डील करना होगा। एंजाइटी और स्ट्रेस तभी होती है जब मन खुश नहीं होता है, जब मन बार बार क्रेव करता है कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, खुद पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, खुद के एफर्ट्स पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, अपने से अच्छी बातें करो, खुद की स्ट्रेंथ पर फोकस करो। तुम इतने भी वीक नहीं हो मेरी जान, इतना सफ़र तय कर लिया है, थोड़ा सा और बाकी है, हिम्मत रखो। अपने छोटे छोटे स्टेप्स पर खुद को रिवॉर्ड देते रहो, खुद को अप्रिशिएट करते रहो। तुम डिज़र्व करते हो सक्सेस, खुद से बार बार ये कहा करो। पास्ट एक्सपीरियंसेस, खासकर मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स, पिछले साल स्कोर गंदा रहा इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल स्कोर गंदा होगा। तुमने ड्रॉप इसलिए नहीं लिया है कि पिछले साल की तरह मेरा स्कोर आए, तुमने ड्रॉप इसलिए लिया है क्योंकि इस साल तुम बेहतर स्कोर करना चाहते हो, और वो बेहतर स्कोर तभी आएगा जब पिछले साल वाली गलतियां तुम इस साल नहीं करोगे। तो उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को कम्प्लीटली मत भुलाओ, उनसे सीखो। जो गलतियां तब हुई थी, पिछले साल हुई थी, वो मुझे इस साल नहीं करनी है। सोसाइटी का प्रेशर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा ना, उसके बाद भी उनके पास तुम्हें टॉन्ट मारने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न होंगे। तुम उनके लिए पढ़ रहे हो क्या? भाई तुम्हें तुम्हारी लाइफ बेटर बनानी है, अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देनी है, ये सोचो ना। क्यों सोसाइटी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो? सोसाइटी को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग पकड़ा दे रहे हो, छीनो उनसे वो स्टीयरिंग। उनको इतनी वैल्यू मत दो कि तुम्हारे हर एक इमोशन उनके कंट्रोल में जाए। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर लो मेरी जान। रही बात लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की, खुद की स्ट्रेंथ पर फोकस करो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम खुशी डिजर्व करते हो। खुद की तारीफ़ें करो, खुद के एफर्ट्स पर खुद को शाबाशी दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तभी जाकर ये ओवर थिंकिंग के सारे रीजंस की रूट्स ख़त्म होंगी। सबसे पहले तुम्हें इन 7 चीज़ों से डील करना है। रीजंस ख़त्म हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खुद ख़त्म होने लगेंगी। इन रीजंस पे वर्क करने के अलावा ये 7 और रीजंस हैं जिन पर तुम्हें वर्क करना है। नंबर 1, मेडिटेशन। अगर तुम्हें लग रहा है कि घंटों बैठकर मेडिटेशन मुझसे नहीं हो पाएगा, सुबह उठते ही जैसे ही तुम्हारी नींद खुल रही है, तुम बेड पर ही जैसे बैठे हुए हो, आंखें खुलते ही दिन शुरू करने से पहले 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। बस इनहेल करो, एक्सेल करो, मिनिमम 5 टाइम्स तुम्हें इतना करना है, बस इतना कर लो। हर 1 घंटे बाद
चाहे तुम कुछ भी कर रहे होंगे, ठीक 1 घंटे बाद तुम लोग अलार्म लगाओगे। पूरे दिन भर में तुम लोग हर 1 घंटे, अगर तुम्हें लग रहा है 1 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 घंटे में अलार्म लगाओ। उस 1.5 घंटे बाद जब अलार्म बजेगा, तुम जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे थे उसे छोड़कर वापस से एक शांत एरिया ढूंढो और वहां पर डीप ब्रीदिंग करो। थोड़े थोड़े ब्रेक में खुद के माइंड को रिलैक्स करने का तुम्हें टाइम देना है। इस माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, इसको जितना रिलैक्स फील करवाओगे, उसे जितना चार्ज करोगे, अगली एक्टिविटीज़ के लिए वो उतने अच्छे से रेडी होगा। स्टडी स्केड्यूल यानी कि मंथली टारगेट बनाओ। हर स्ट्रैटेजी वीडियो में कहती हूँ ना, तुम्हारे पास प्लान रेडी होना चाहिए कि पूरे महीने भर में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर करने वाला हूँ। जब एक प्लान रेडी होगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा बच्चों की, ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है, इस तरीके की मेरी अप्रोच जाने वाली है। मन नहीं भटकेगा, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाओगे, घबराओगे नहीं। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे सामने ये गोल है, तुम्हें इस पर वर्क करना है। और रियलिस्टिक गोल सेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि आखिर के 5 महीने में पढ़ के मैं 650 प्लस तो स्कोर नहीं कर सकता, तो मत भागो 650 प्लस के ऊपर। तुम लोग अपने लिए एक मिनिमम टारगेट सेट कर लो कि यार मिनिमम 600 तो मैं लेकर आऊँगा ही आऊँगा। एक मिनिमम टारगेट, एक मिनिमम सिलेबस का टारगेट रखो और पहले उसे कवर करो। जब रियलिस्टिक गोल रखोगे, तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी पता है, पहले उसको तो अचीव करो, फिर अगर टाइम मिल गया तो आगे बढ़ना। रियलिस्टिक गोल रखो, पहले उसे अचीव करो, फिर जाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चों। देखो एक बहुत खूबसूरत गाना है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। यही चीज़ होनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेटरी फेस इतना खूबसूरत लगना चाहिए कि सिलेक्शन जब तुम्हारा हो जाए तो उसके बाद भी तुम याद करो कि क्या दिन थे यार वो प्रिपरेशन के, जब एनसीईआरटी को हाईलाइट किया करते थे, कॉल पे दोस्तों को डाउट्स पूछा करते थे। इस प्रिपरेटरी फेस को एंजॉय करो मेरी जान। जब तुम एंजॉयमेंट के साथ पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, तो सिलेबस भी टाइम पर कवर होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हें मजा आएगा तैयारी करने में। सोशल मीडिया मेक श्योर सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो जो कि तुम्हारे माइंड को अच्छा फीड करवा रही है। तुम्हारे माइंड में या तो सोशल मीडिया के रिसोर्सेज के जरिए तुम्हारी प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट जाना चाहिए, कुछ ऐसे पेजेस तुमने फॉलो करे हुए हो, या फिर तुम मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस देख रहे हो जो कि तुम्हें अच्छा फील करवा रहे हैं। ऐसी वीडियोस मत देखना, ऐसे लोगों के शॉर्ट्स मत चेक करना, ऐसी कुछ बातें मत सुनना जो कि तुम्हें नेगेटिव फील करवाएं। सोशल मीडिया का यूज़ इस टाइम अगर कर भी रहे हो तो सिर्फ इस तरीके से करना है कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव बनाने में, तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करने में वो यूज़ कर सके। अपने आप को छोटे छोटे स्टेप्स अचीव होने के बाद रिवॉर्ड दो, खुद को शाबाशी दो कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने अपना डेली टारगेट कवर कर लिया है, वीकली टारगेट कवर कर लिया है, मंथली टारगेट कवर कर लिया है। बार बार तुम्हें शाबाशी देने के लिए मम्मी पापा या टीचर्स नहीं आएंगे, तुम्हें खुद का खुद टीचर बनना है। हर एक छोटी छोटी गलतियों पर खुद को समझाना है, हारना नहीं है। हाँ अभी टाइम है, मैं अच्छे से कर लूँगा। जैसे ही कुछ अचीव करते हो खुद को शाबाशी दो, अरे तू कर सकता है, आई बिलीव इन यू, हो जाएगा हो जाएगा। इस तरीके से मोटिवेटेड रहते हुए तुम्हें तैयारी करनी है। और लास्ट चीज़, अगर तुम्हें लगे कि इन चीज़ों पर वर्क करने के बावजूद भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तो सीक हेल्प। पेरेंट्स से बात करो, फैमिली में कोई समझदार है जो कि तुम्हारी बातें सुनता है, उससे बात करो। अगर तुम्हें लग रहा है मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए तो उनसे बात करो। लेकिन बच्चों स्टेप तुम्हें ही लेना पड़ेगा। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली या फिर मेरी वीडियो देख ली, ये वीडियो सिर्फ तभी तुम्हारे लिए यूजफुल है जब तुम इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करोगी। ओवर थिंकिंग के कीड़े को अगर अपने दिमाग से हटाना है तो सबसे पहले उसकी रूट्स को कट करो, उन रीजंस पर वर्क करो जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है। जब इन रीजंस पे वर्क कर जाओगे, उसके बाद इन 7 रीजंस पर काम करो और तुम्हारी ओवर थिंकिंग विथ टाइम धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एकदम मैजिक नहीं होगा कि एक दिन में ही ओवर थिंकिंग खत्म हो गई, खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे तुम्हें कम करनी पड़ती है। लेकिन जब तुम देखोगे कि ओवर थिंकिंग कम होने लगी है, तुम देखना तुम्हें खुद बेटर फील होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। खुद पर भरोसा रखो, तुम खुशी डिजर्व करते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए जिंदगी का। यू डिजर्व हैप्पीनेस। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अपना नाम मेंशन करो, जैसे मेरा नाम रेणुका अंतवाल है तो मैं लिखूंगी रेणुका अंतवाल डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। अपने बारे में कुछ पॉजिटिव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।